विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में और आई एम विक्रम शर्मा। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम वर्ड्स सही करेक्ट फिल करें। तो ये अगर आप 10th क्लास में हैं, यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई बोर्ड से तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको 10 वर्ब की सही फिलिंग्स भरना सिखाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपको ग्रामर का भी ज्ञान नहीं है तो हल्का फुल्का थोड़े बहुत अगर आपको वर्ब की नॉलेज है तो आप बड़े इजीली जो 2 मार्क्स की जो वर्ब फिल करने के लिए आती है वो बड़े आसानी से भर लेंगे। सो मात्र 10 से 11 मिनट का वीडियो है, उसे ध्यान से देखिए और समझिए। और आपको ग्रामर की भी नॉलेज नहीं है तब भी इसको आप बड़े ही इजीली कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपके सामने 10 फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने जो लिया है इसमें बिफोर शब्द का यूज किया गया है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये समझना बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। तो ये याद रखना है कि बिफोर मीन्स पहले होता है तो पहले हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले किसका यूज करते हैं? हैड और थर्ड फॉर्म का। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पहले हैड और थर्ड फॉर्म लगता है और बाद में सेकंड फॉर्म लगती है। तो बिफोर से याद रखेंगे। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। तो पहले लगेगा हैड और थर्ड फॉर्म। तो यहां पर लगाएंगे हैड और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और बाद में क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा? कम। तो ये हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। तो पहले लगेगा हेड और थर्ड फॉर्म और बाद में लगेगा सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज था वो दवाई ले चुका था। अगला है आफ्टर वाला। आफ्टर वाला जस्ट इसको उल्टा होता है। अभी मैंने आपको बताया बिफोर मीन्स होता है हेड और थर्ड फॉर्म पहले लगता है, और आफ्टर में क्या होता है? आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो बाद में हेड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हेड और डाई की थर्ड होती है डाई। ठीक है। तो आफ्टर में क्या करना है? आफ्टर में बाद में हेड और थर्ड फॉर्म लगाना। इसमें सेकंड फॉर्म पहले आता है तो रीच की थर्ड सेकंड फॉर्म होती है आपकी रीच। क्या समझे कि आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो बाद में हेड और थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मैंने हेड और डाई की थर्ड फॉर्म डाई कर दिया, और इसमें सेकंड फॉर्म पहले आता है। तो बिल्कुल अपोजिट है। बिफोर में हेड और थर्ड फॉर्म पहले लगाना है, आफ्टर में हेड और थर्ड फॉर्म बाद में लगाना है, और बिफोर में सेकंड फॉर्म बाद में और इसमें सेकंड फॉर्म पहले। बस इतनी बात याद रखना, ज्यादातर एग्जाम में फिल करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है अगर पैसिव बॉय हो। क्या हो? पैसिव बॉय हो। पैसिव बॉय मतलब इजेमाल लगा हुआ और कोई वर्ड दिया हो, बाजवर दिया और मेन इसमें बाई लगा हुआ। पैसिव बॉय में मोस्टली बाई लगा होता है, और जब बाई लगा होता है तो उसमें पैसिव बॉय होता है, उसमें हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। क्या समझिए कि अगर आपका बाई का प्रयोग किया गया है, बाई का प्रयोग किया गया है तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। अगला है कि अगर सिंस फॉर दिया है, क्या दिया है? सिंस फॉर, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में से किसी एक का हो सकता है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हैज बीन और वर्ब में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और वर्ब में आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। तो आप क्या भरें जो उचित हो। तो मैंने अगर इसमें हैड बीन भर दिया, हैड बीन, और लिव का हो जाएगा लिव, तो लिविंग हो जाएगा। तो क्या समझना, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। क्या करना है आपको? हैड बीन भरना है और जो वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देना। कब? जब सिंस फॉर यानी कि समय दिया हो, तब आपको ऐसा करना है कि सिंस फॉर लगाना। और आप सिंस फॉर तो उसकी एक पहचान है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी जोड़ देना। क्या करना है? हैड बीन और वर्ब में आईएनजी जोड़ देना। ये समझना आपको। ठीक है। और जैसे मान लो किसी दूसरे एग्जाम्स में आता है, ये तो आपको यूपी बोर्ड में इस प्रकार से पूछा जाता है, और किसी एग्जाम में आता है तो आप अपने एक सेंस डाल सकते हैं। प्रेजेंट का है तो आप हैड बीन का यूज कर सकते हैं, पास्ट का है तो हैड बीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंस का अकॉर्डिंग। अगला है कि अगर अंटिल शब्द लगाओ, अंटिल शब्द लगाओ और पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, समझ रहे हो? अगर पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है मतलब सेकंड फॉर्म भरा है, तो दूसरे सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। क्या समझे? अगर पहला सेंटेंस सेकंड फॉर्म का है तो दूसरे सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। मतलब उसने वह ठहरा,
जब तक नहीं मैं आया, क्या समझे? तो अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ये एक नेगेटिव सेंस रखता है, ठीक है ना? तो अनटिल मींस क्या होता है? जब तक नहीं। अगला है डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ अनटिल माने जब तक नहीं मैं आ जाऊं। तो पहला सेंटेंस जो है वो आपका इंपरेटिव का है। अगर एक सेंटेंस इंपरेटिव का है और अनटिल लगा, एक सेंटेंस इंपरेटिव का है और अनटिल लगा है, तो पहला जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है कि ही से इट होता है, तो आपको उसमें एस या ये जोड़ना पड़ता है, उसकी कितने लगा दिए। मतलब अगर यू दे वी आई होगा, यू दे वी आई होगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर ही सी इट है तो आपको एस या एस लगानी है। तो यहां पर यू दे वी आई हो, इसीलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, ठीक है। अगला है अगर एक सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है, अगर एक सेंटेंस हो और फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, और उसमें भी बिफोर शब्द का यूज किया गया है, समझे? फ्यूचर परफेक्ट का है, फ्यूचर का टेंस है, उसमें बिफोर शब्द का यूज किया गया है, बिफोर शब्द का, तो बिफोर के बाद उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, क्या समझे? फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है तो बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यू दे वी आई होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही सी इट होगा तो एस या ये जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कम का हो जाएगा कम्स, कम का हो जाएगा कम्स। अगला है देखो ये फ्यूचर का है, कहने का मतलब एक सेंटेंस फ्यूचर का होता है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। एक सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का या फ्यूचर किसी भी का है तो दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बनेगा। तो बताइए यहाँ पर वर्ब का वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये यू है, क्या होता है? यू दे वी आई के संग फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, ठीक है ना? तो फ्यूचर का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। और ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो जब दोनों में गा की साउंड होती है तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। जब दोनों में गा की साउंड होती है तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। अगला है माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियन, मेरा भाई और उसका साथी, टी वॉच। अब क्या होगा? तो यहाँ पर अपने कॉमन सेंस का यूज करना है कि ये किसी भी टेंस में हो सकता है। मान लीजिए मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया कि मेरा भाई और उसका साथी टीवी देखते हैं, तो ये भी एक सेंस ही है। तो सबसे बढ़िया है कि आप इसमें वॉच का वॉच ही भर दें, सबसे इजी आ जाए। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, हाई स्कूल में पूछा जाता है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में। तो मेरा भाई और उसका साथी जो है वो टीवी देखते हैं। अगर आप कंटिन्यूस बनना चाहें तो आर वॉचिंग भी सही है, ठीक है, वर्ब वॉचिंग भी सही है, जो बनना चाहे, लेकिन सबसे इजी है आप वॉच ही फिल करें, सबसे इजी। लास्ट में सबसे ज्यादा यूज है कि यहां पे लिखा है देयर अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और यहां पे बी लिखा है। तो बी एक फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है बी एक फॉर्म होती है, इसका मतलब इज एम आर वाज वर, ये फॉर्म्स इसमें यूज की जाती है। याद रखना कि अगर बी लिखा है तो इसका मतलब या तो इज एम आर भरा जाएगा या आपका वाज वर भरा जाएगा, ठीक है। तो लिखा है कि एक मैच है भारत और पाकिस्तान में, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिख देते हो यस्टरडे, कल। तो यह था कि कल एक मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यहां पर आपका वॉज यूज हो जाता, ठीक है ना। क्या समझना है? फ्यूचर में भी इस अगर जैसे टुमारो लगाएंगे तो यहां पर कुछ कंडीशन में भी इसका ही यूज करेंगे, लेकिन यह यस्टरडे लिखा है तो आप वॉज लगा देंगे। वॉज एक वचन है और बहुवचन है तो आपका वर्ब हो जाएगा। कब? जब वी फॉर्म दिए, तो ये समझना है बी फॉर्म का मतलब है इज एम आर और वॉज वर्ब। तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आया हो, और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 99% आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड ही एक गैप फिलिंग या एक करेक्ट वर्ब भरने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 99% आ जाएगी। सो और भी आपके लिए यूजेबल है, आप किसी भी स्टैंडर्ड से हैं तब भी आपके लिए यूजेबल है। अगर आप इंग्लिश की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यूजेबल है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपने मेरा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। कम से कम उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो 10th क्लास में यूपी बोर्ड से हैं, उनको जरूर शेयर करें, उनके 2 मार्क्स बोर्ड में डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।